सुप्रभातम। आज हम कक्षा 8 का त्रयोदश पाठ 13वां पाठ अमृता श्लोका अर्थात अमृत रूपी श्लोक। श्लोकों को पढ़ेंगे। इस पाठ के अंदर जो है श्लोक दिए हुए हैं और इन श्लोकों को जो है हमें जीवन में अपनाना है और इनको यहाँ पर जो है लिखना है। तो देखिए इस पाठ के अंदर जो है 7 श्लोक दिए हुए हैं, उनका आज हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। अमृतः श्लोका पाठ 13। अमृतः श्लोका अमृत रूपी श्लोक। ठीक है, पहला श्लोक है सरला। श्लोक पहला श्लोक है ये शाम ये शाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्म ते मर्त्यलोके भुवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश चरन्ति। इस श्लोक के अंदर बताया गया है जिन लोगों के पास न विद्या है, न तप है, न दान है, न अच्छा ज्ञान है, न जिनके पास अच्छा आचरण है, न किसी भी प्रकार का गुण है, वे इस संसार में इस मृत्यु लोक पर कहता है भार के समान होते हैं और मनुष्य के रूप में मृगास चरन्ति पशु की तरह चलते रहते हैं। इसका हिंदी अनुवाद में लिखवा देता हूं आपको। यहाँ पर कहता है जिस मनुष्य के पास न विद्या है, न विद्या है, न तप है, न तप है, न दान देने की प्रवृत्ति है, न दान देने की प्रवृत्ति है, उसके पास न ज्ञान है, उसके पास न ज्ञान है, न उत्तम आचरण है, न उत्तम आचरण है, न तो कोई गुण है, न कोई गुण है और न धर्म के प्रति आस्था है और न धर्म के प्रति आस्था है। वे लोग इस मृत्यु लोक में इस मृत्यु लोक में
पृथ्वी पर भार बनकर मनुष्य के रूप में पशु होकर विचरण करते हैं। ठीक है, कहता है जिस मनुष्य के पास ये सारी चीजें नहीं है वह इस संसार में मनुष्य के रूप में विचरण करता है। ठीक है, जिस मनुष्य के पास न विद्या है, अच्छा ज्ञान है, न तप है, न दान है, दान देने की प्रवृत्ति है, उसके पास न ज्ञान है, न उत्तम आचरण है, न कोई गुण है और न धर्म के प्रति आस्था है, वे लोग इस मृत्यु लोक में पृथ्वी पर भार बनकर मनुष्य के रूप में पशु होकर विचरण करते हैं। अगला है श्लोक संख्या 2। कहता है कि काक चेष्टा बकह ध्यानम स्वान निद्रा अल्पाहारी अल्प भोजनम स्वाध्याय संयमश्चैव छात्राणाम लक्षणानि सह। इस श्लोक के अंदर जो है छात्र के 6 लक्षण बताए हैं। एक अच्छे छात्र के अंदर कौन कौन से जो है गुण होने चाहिए, कौन कौन से लक्षण इसके अंदर होने चाहिए। तो देखिए यहां पर कहता है काक चेष्टा अर्थात कौवे जैसी जो है एक विद्यार्थी में ये 6 लक्षण होने चाहिए। लक्षण होने चाहिए, कहता है चाहिए। कौन कौन से? काक चेष्टा, कौवे काक की तरह, कौवे की तरह काक चेष्टा, कौवे की तरह जानने की चेष्टा, जानने की चेष्टा, काक चेष्टा। बकह ध्यानम, बगुले की तरह, बगुले की तरह काक चेष्टा, बकह ध्यानम बगुले की तरह ध्यान, बगुले की तरह ध्यान। स्वान निद्रा, कुत्ते की तरह सोना, कुत्ता जो है तुरंत आवाज कुत्ते की तरह सोना। स्वान निद्रा, कुत्ते की तरह सोना, निद्रा सोना, अथवा अथवा नींद लेना, कुत्ते की तरह सोना अथवा निद्रा लेना। अल्पाहारी, कम खाने वाला, अल्पहारी, आहार करने वाला, थोड़ा खाने वाला, ठीक है, अल्पाहारी। और स्वाध्याय करने वाला, स्वाध्याय करने वाला, स्वाध्याय करने वाला,
ठीक है, स्वाध्याय संयम चैव है, और संयम से जीवन यापन करने वाला, और करने वाला, और संयम से जीवन, संयम से जीवन यापन करने वाला, यापन करने वाला। ठीक है, ये विद्यार्थी के अंदर जो है 6 लक्षण बताए गए हैं। एक विद्यार्थी में ये 6 लक्षण होने चाहिए। चाहे देख, कौवे की तरह से जो है कौवे की तरह जानने की चेष्टा, यानी कि कौवा जो है बहुत सतर्क रहता है। बगुले की तरह ध्यान, एकदम जो है उसका ध्यान जो है अपने कार्य पर होना चाहिए, अपने लक्ष्य पर होना चाहिए। कुत्ते की तरह सोना, कुत्ता जो है थोड़ी सी आवाज में ही जग जाता है, उठ जाता है। 3 अल्पाहारी, कम भोजन करने वाला, कम खाने वाला। क्या? स्वाध्याय करने वाला, अपने अध्ययन में जो है वो लगा रहे, अपना अध्याय में जो है वो स्वाध्याय करने वाला, और संयम से जीवन यापन करने वाला। और विद्यार्थी को जो है संयमी होना चाहिए, उसको जो है संयम से जीवन यापन करने की भावना होनी चाहिए। अगला है श्लोक संख्या 3। क्या कहता है? निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेच्छम् अद्यैव मरणं भवतु युगान्तरे वा न्यायात पथे प्रविचलन्ति पदम न धीरा। अर्थात कहता है कि हमको जो है इस श्लोक के अंदर गया है कि निंदन्तु नीति निपुणा, अर्थात नीति में निपुण मनुष्य, नीति में निपुण मनुष्य, नीति में निपुण मनुष्य जो है चाहे निंदा करे, चाहे निंदा करे, चाहे निंदा करे या प्रशंसा, या प्रशंसा करे, धन या लक्ष्मी आए, लक्ष्मी आए या इच्छानुसार, या इच्छानुसार चली जाए, चली जाए। ठीक है, आज ही मृत्यु हो, आज ही मृत्यु, अद्यैव मरणं भवतु, आज ही मृत्यु हो, अद्यैव मरणं भवतु युगांतरे वा, हो मृत्यु हो जाए या युगों के बाद हो, युगों के बाद हो। ठीक है, युगांतरे वा न्यायात पथे प्रविचलन्ति पदम ने धीरा। परंतु कहता है, परंतु धैर्यवान, धैर्यवान जो लोग होते हैं, धैर्यवान
मनुष्य, धैर्यवान मनुष्य कभी भी न्याय के पथ से डगमग नहीं होते हैं। डगमग नहीं होते हैं। कहता है कि इस श्लोक के अंदर बताया गया है कि निंदतो नीति निपुणो, नीति में निपुण मनुष्य चाहे निंदा करे, बुराई करे या प्रशंसा करे, धन या लक्ष्मी जो है आए या इच्छा अनुसार चली जाए, आज ही मृत्यु हो जाए या युगों के बाद में हो, परंतु जो धैर्यवान लोग हैं, जिनके अंदर धैर्य धारण करने की भावना है, वे मनुष्य कभी भी जो है न्याय के पथ से, न्याय के रास्ते से कभी भी डगमग नहीं होते हैं, कभी भी विचलित नहीं होते हैं। उनको हमेशा जो है न्याय के पथ पर ही चलते हैं। ठीक है, आगे कहता है श्लोक संख्या 4। कहता है कि केयूराणी विभूषयन्ति पुरुषम हारा न चंद्रोज्ज्वला, न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम न अलंकृता मूर्धजा, वाणी एका सम अलंकरोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते, क्षीयन्ते अखिल भूषणानि सततम वाग भूषणम भूषणम। बहुत अच्छी बात बताई गई है इस श्लोक के अंदर, जो है बहुत ही ज्ञान की बात बताई गई है कि केयूराणी ने विभूषयन्ति पुरुषम हारा न चंद्रोज्ज्वला, अर्थात मनुष्य की जो है शोभा जो है उसके विषय में बताया गया है कि मनुष्य की जो शोभा है वो बाजूबंद इत्यादि, बाजूबंद पुरुष को शोभायमान नहीं करते हैं, शोभायमान नहीं करते हैं। केयूराणी में विभूषयन्ति करते हैं, और फिर कहता है और पुरुषम हारा न चंद्रोज्ज्वला, और ना ही कहता है चंद्रमा के समान, चंद्रमा के समान ना ही चंद्रोज्ज्वला, उज्ज्वल हार, उज्ज्वल हार, न स्नान और न चंदन का, न चंदन इत्यादि और ना ही चंदन इत्यादि का जो है लेप, ना ही चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार, न स्नान और न चंदन जो है चंदन का लेप, चंदन का लेप, न फूल और न खुशबूदार फूल जो है, न फूल और ना ही सजे हुए केस,
और ना ही कहता है सजे हुए केस। सजे हुए केस, केस मीन्स बाल, ना ही सजे हुए केसों से जो है केस ही शोभा बढ़ाते हैं। केस ही शोभा बढ़ाते हैं। मनुष्य की शोभा जो है वो इन चीजों से नहीं होती है। केश इत्यादि से मनुष्य की शोभा नहीं बढ़ती है, ये स्नान करने से मनुष्य की शोभा नहीं होती है, और चंदन का लेप इत्यादि करने से मनुष्य की शोभा होती है। ठीक है, चंदन इत्यादि का लेप जो है केश की शोभा बढ़ाते हैं। ठीक है, केवल आगे कहता है केवल सुसंस्कृत प्रकार से धारण की हुई वाणी ही उसकी भली भांति शोभा बढ़ाती है। भली भांति शोभा बढ़ाती है। ठीक है, बढ़ाती है। साधारण आभूषण नष्ट हो जाते हैं। साधारण आभूषण नष्ट हो जाते हैं। साधारण आभूषण जो है वो नष्ट हो जाते हैं, परंतु वाणी रूपी आभूषण जो है वो निरंतर रहने वाला आभूषण है। वाणी रूपी आभूषण निरंतर रहने वाला आभूषण। वाणी रूपी आभूषण निरंतर रहने वाला आभूषण है, वह कभी नष्ट नहीं होता है। वाणी रूपी आभूषण जो है मनुष्य का हमेशा साथ देता है, जीवन भर रहने वाला है, वह कभी भी मनुष्य को जो है धोखा नहीं देता है। ठीक है, नए बाजूबंद पुरुष की शोभा बढ़ाते हैं। अगर हम यहाँ पर कोई अच्छी सी जो है सजावट की चीज बांध लें तो उससे शोभा नहीं बढ़ती है। न ही चंद्रमा के समान उज्जवल हार पहनने से मनुष्य की शोभा बढ़ती है, न स्नान करने से, और न ही चंदन इत्यादि का लेप करने से, न फूल और न ही सजे हुए केस ही शोभा बढ़ाते हैं। आगे कहता है केवल सुसंस्कृत प्रकार से, संस्कृत से परिष्कृत शुद्ध वाणी जो है, धारण की हुई वाणी ही उसकी भली भांति शोभा बढ़ाती है। साधारण आभूषण नष्ट हो जाते हैं, परंतु वाणी रूपी आभूषण जो है वह सदैव मनुष्य के पास रहता है, सतत निरंतर रहने वाला आभूषण है। तो वाणी को हमको जो है शुद्ध बोलना चाहिए, कभी किसी को जो है वाणी से कोई दुख नहीं देना चाहिए। अगला है श्लोक संख्या 5।
कहता है अगले श्लोक में, सर्पा पीबन्ति पवनम न च दुर्बलास्ते शुष्कै स्तृण वनगजा बलिनो भवन्ति कंदै फलै मुनिवरा क्षपयन्ति कालम संतोष एव पुरुषस्य परम निधानम। बहुत अच्छी बात कही गई है इस श्लोक के अंदर। जो है कहता है कि सर्पा पीबन्ति पवनम, सांप जो है वो हवा को पी करके है। सर्प जो है वह सर्पः पीबन्ति पवनम, पवन पीकर भी, पवन मीन्स हवा, पवन पीकर भी जीवित रहता है। सर्पा पीबन्ति पवनम च, पीकर भी दुर्बल नहीं है, दुर्बल नहीं होता है। ठीक है। जंगली हाथी, फिर कहता है दुर्बला शुष्क तृण वन गजा बलिनो भवंती, और फिर कहता है कि जंगली हाथी सूखा घास खाकर भी, सूखा घास खाकर भी बलवान बनते हैं, बलवान बनते हैं। हाथी जो है वो सूखा घास खाकर बलवान बनते हैं। मुनि यानी कि जो मुनि लोग होते हैं, साधु सन्यासी लोग जो होते हैं, मुनि रूखा खुराक खाकर, मुनि रूखा खुराक खाकर जिंदगी निकालते हैं, जिंदगी निकालते कंदई फल निर्निवरः क्षपयन्ति कालम, और निकालते हैं। और फिर कहता है कि संतोष एव पुरुषस्य परम निधानम, संतोष ही, कहता है संतोष ही मनुष्य का, संतोष ही मनुष्य का परम खजाना है। संतोष एव परम निधानम, निधानम मीन्स खजाना, परम खजाना है, परम निधानम, संतोष ही परम खजाना है। देखिए यहां पर एक बार ध्यान से इसको 5वें श्लोक में बताया गया है कि सर्प जो है वो पवन पीकर भी दुर्बल नहीं होता है, हवा खाकर के भी वह कभी कमजोर नहीं होता है, फिर भी वह उतना ही शक्तिशाली या जहरीला होता है, विषैला होता है। जंगली हाथी सूखा घास खाकर भी बलवान बनते हैं, अर्थात हाथी की शक्ति जो है सूखा घास खाकर भी कम नहीं होती है, फिर भी वह ताकतवर ही रहता है। मुनि लोग जो होते हैं, सन्यासी या सज्जन लोग जो होते हैं, विद्वान लोग जो होते हैं, रूखा खुराक खाकर जिंदगी निकालते हैं। वो जीवन में जो है उनको जैसा भी मिल जाए, रूखा सूखा मीठा के जैसा भी मिल जाए, वह उसी में जो है अपना जीवन यापन करते रहते हैं। संतोष ही मनुष्य का परम खजाना है। अतः जिस मनुष्य के पास संतुष्टि की भावना है, तुष्टिर धनम जायते, अर्थात जिसके पास तुष्टि है, संतुष्टि है, उसके पास कभी धन की कमी नहीं होती है, वही उसके पास खजाने के रूप में रहता है। ठीक है, संतुष्टि ही खजाना होती है।
अगला श्लोक है हमारा श्लोक संख्या 6, अर्थात मनुष्य को जो है संतुष्टि होना बहुत जरूरी है। उसको जो है जीवन में अगर संतुष्टि हो गई तो सब कुछ प्राप्त हो गया। श्लोक 6 क्या कहता है? कहता है अगले श्लोक में, मूलम भुजंगई शिखरम विहंगई शाखा पलवंगई कुसुमानी भृंगई आश्चर्यम में तत् ननु चंदनस्य परोपकाराय सत्ताम विभूतय। अर्थात मनुष्य का जो जीवन जो है, साधु सन्यासी सज्जन लोगों का जो जीवन जो है वो परोपकार के लिए ही होता है। इसके अंदर जो है चंदन के वृक्ष से जो है यहाँ पर सज्जन पुरुषों की जो है तुलना की गई है। और कहता है इस श्लोक के अंदर कि चंदन के वृक्ष के जो है इस प्रकार से मूलम भुजंगई, अर्थात चंदन के पेड़ की जड़ें सांपों के लिए, चंदन के पेड़ की जड़ें कहता है चंदन के पेड़ की जड़ें सांपों के लिए एक आश्रय स्थल बनाती हैं, एक आश्रय स्थल होती हैं। मूलम भुजंगई शिखरम विहंगई बनाती हैं, जिसके शीर्ष पर कहता है जिसके शीर्ष पर पक्षी आराम करते हैं। पक्षीगण जो हैं, पक्षी आराम करते हैं। ठीक है। कहता है शाखा पलवंगई कुसुमानी भृंगई, इसकी शाखाओं पर, जिसके शीर्ष पर पक्षी आराम करते हैं, इसकी शाखाओं पर बंदर खेल रहे हैं। इसकी शाखाओं पर बंदर खेलते हैं। ठीक है, शाखाओं पर बंदर खेलते हैं। और मधुमक्खियां जो हैं, मधुमक्खियां इसके फूलों का रस पान करती हैं। इसके फूलों का रसपान करती हैं। मधुमक्खियां जो हैं वो इसके फूलों का रसपान करती हैं। वास्तव में, फिर आगे कहता है, वास्तव में कहता है परोपकाराय सत्ताम विभूतः में, अच्छे लोगों का उद्देश्य, अच्छे लोगों का उद्देश्य, जो महान लोग होते हैं, उद्देश्य दूसरों की मदद करना होता है। उद्देश्य दूसरों की मदद करना होता है। ठीक है। क्या कहता है? चंदन के पेड़ की जड़ें सांपों के लिए एक आश्रय स्थल होती हैं, अर्थात चंदन के पेड़ की जड़ों में सांप निवास करते हैं।
ठीक है, जिसके शीर्ष पर पक्षी आराम करते हैं, और चंदन के पेड़ की जो शिखा होती है, ऊंची जो चोटियां होती हैं, उनके ऊपर जो है पक्षी जो है वो आराम करते हैं या उसके ऊपर बैठते हैं। इसकी शाखाओं पर बंदर खेलते रहते हैं, और चंदन का पेड़ जो है वो इतना शीतल होता है, उतना मुलायम होता है कि उसकी जो टहनियां हैं, उसकी शाखाएं हैं, उनके ऊपर बंदर जो है वो खेलते रहते हैं। और मधुमक्खियां जो है उसके फूलों का रसपान करती रहती हैं, अर्थात उनसे जो है रसकों का चूषण करती रहती हैं। कहता है, सत्य कहा है कि वास्तव में जो अच्छे लोग होते हैं उनका उद्देश्य दूसरों की मदद करना ही होता है। वो कभी भी शिकायत नहीं करते हैं, कभी भी दूसरों को परेशान नहीं करते हैं, अर्थात वे दूसरों की मदद के लिए ही होते हैं। अगला श्लोक है हमारा, कहता है कि न तुम कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम कामये दुख तप्ता नाम प्राणी नाम अति नाशनम। बहुत अच्छी बात कही गई है इस श्लोक के अंदर। कहता है कि दुख से तपा हुआ या परेशान या कहते हैं पीड़ित जो होता है, उसके लिए इसमें बताया गया है श्लोक संख्या 7। न त्वं कामये राज्यम, हे प्रभु, हे ईश्वर, हे प्रभु, मुझे राज्य की कामना नहीं, मुझे राज्य की कामना नहीं है। हे प्रभु, हे ईश्वर, मुझे राज्य की कामना नहीं है। स्वर्ग सुख की न त्वमहं कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम, और न ही स्वर्ग सुख की चाह नहीं है, तथा मुक्ति की भी इच्छा नहीं है। कामये दुख सप्ताना पुनर्भवम, मुक्ति की भी इच्छा नहीं है, तथा मुक्ति की भी इच्छा नहीं है। ठीक है, मुक्ति की भी इच्छा नहीं है। एकमात्र कहता है कामये दुख तप्ता नाम प्राणी नाम अति नाशनम, और एकमात्र अगर मुझे एकमात्र कहता है इच्छा यही है, इच्छा यही है कि दुख से संतप्त पीड़ित संतप्त प्राणियों का कष्ट समाप्त हो जाए, प्राणियों का कष्ट समाप्त हो जाए। ठीक है, इस श्लोक में ये बताया गया है, हे प्रभु, मुझे राज्य की कामना नहीं है, मुझे कोई राज्य नहीं चाहिए, किसी भी प्रकार का मुझे शासन नहीं चाहिए, स्वर्ग की सुख की भी मेरी चाह नहीं है, मेरी इच्छा नहीं है, क्योंकि सज्जन लोग जो है अपने लिए कुछ नहीं मांगते हैं, अगर वो मांगते हैं तो दूसरों के लिए मांगते हैं। और फिर कहता है तथा मुक्ति की भी इच्छा नहीं है, मुझे मोक्ष इत्यादि की भी इच्छा नहीं है।
एकमात्र इच्छा मेरी यही है कि दुख से संतप्त पीड़ित प्राणियों का कष्ट जो है वो समाप्त हो जाए, उनके भी अच्छे दिन आ जाए। तो ये हमारे 7 श्लोक थे और ये इन 7 श्लोकों के हिंदी अनुवाद है। इनको अच्छे से याद करना है और गृह कार्य पुस्तिका में भी इस हिंदी अनुवाद को श्लोक सहित लिख करके याद करना है। धन्यवाद।